तो आइए अब शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। और सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक विषय की कि क्या प्रियंका का दक्षिण में डंका बचेगा, क्या प्रियंका दक्षिण में कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगी। आज सवाल इसलिए है क्योंकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं और सीट चुनी गई है दक्षिण भारत वायनाड में, जहां से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया है। साफ है कि भाई की सीट छोड़ने के बाद बहन अब चुनावी रण में उतरने वाली हैं। लेकिन प्रियंका की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से ही बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हथियार की धार तेज कर दी है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस परिवारवादी राजनीति को आगे बढ़ा रही है और जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। लेकिन सियासी वॉर पलटवार के बीच सवाल है कि चुनावी रण में प्रियंका के उतरने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जनता की राय क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखिए। राहुल गांधी का ऐलान, प्रियंका गांधी को वायनाड की कमान। प्रियंका गांधी का बयान, वायनाड को राहुल की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड लोकसभा सीट पर जीते। नियम के मुताबिक लोकसभा में कोई भी सांसद दो जगह से सांसद नहीं रह सकता। इस लिहाज से राहुल गांधी को रायबरेली और वायनाड की सीट में से किसी एक को चुनना था। हालांकि इंडिया न्यूज ने लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद ही इस खबर को पुख्ता तरीके से उठाया भी था कि राहुल गांधी लोकसभा की वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली की सीट को ही चुनेंगे। और इसकी एक नहीं कई वजहें हैं। आइए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से 9 बड़ी वजहें आपको समझाते हैं। राहुल की रायबरेली चुनने की वजह, रायबरेली लोकसभा सीट गांधी परिवार का गढ़। गांधी परिवार के मुखिया ने हमेशा यूपी से ही राजनीति की। राजीव गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते रहे, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद से चुनाव लड़ते रहे। रायबरेली सीट से मां सोनिया गांधी सांसद रही, इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी सांसद रहे। रायबरेली की जीत इस लिहाज से भी बड़ी जीत है, परिवार ने अमेठी की खोई सीट फिर से हासिल की है। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ। चुनाव से पहले सोनिया गांधी ने सीट छोड़ते समय रायबरेली की जनता से कहा था, मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं। वहीं परिवार के लोग भी यही चाह रहे थे कि राहुल रायबरेली का प्रतिनिधित्व करें। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भी सलाह थी कि राहुल रायबरेली सीट अपने पास रखें। सोनिया गांधी ने भी राहुल को समझाया था कि यूपी कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए उन्हें रायबरेली अपने पास रखना चाहिए। इसके बाद ये फैसला किया गया कि राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड प्रियंका गांधी संभालेंगी। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं रायबरेली अमेठी का ध्यान तो रखूंगी ही, साथ ही अब वायनाड में भी मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। I am very happy to be able to represent Wayanad, and all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड। अब ये फैसला हो गया कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, जबकि वो वायनाड की सीट छोड़ देंगे। और चलिए अब आपको वो नियम समझाते हैं जिसके तहत राहुल गांधी को ये फैसला लेना पड़ा। जनप्रतिनिधि 2 विधानमंडल दल का सदस्य नहीं हो सकता, दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, एक सदन में एक से ज्यादा सीटों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। संविधान के अनुच्छेद 101 धारा 1 में जनप्रतिनिधि नियमों की व्याख्या। अधिनियम 1951 की धारा 68A के तहत 2 सीटों से चुनाव जीतने पर 14 दिन के भीतर एक सीट छोड़नी होती है। अगर एक सीट नहीं छोड़ता है तो उसकी दोनों सीटें खाली हो जाती हैं। और चलिए अब आपको लोकसभा सीट छोड़ने के नियम भी समझाते हैं। सदन के स्पीकर को इस्तीफा भेजना होता है,
नई संसद के गठन में अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं हो तो ऐसी स्थिति में प्रत्याशी इलेक्शन कमीशन को त्यागपत्र सौंपता है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन लेटर की कॉपी सदन के सचिव को भेज देता है। अब राहुल गांधी के ऐलान के बाद ये साफ हो गया कि राहुल की रायबरेली की कमान संभालेंगे, जबकि वायनाड अब प्रियंका गांधी ही संभालेंगी। वहीं राहुल के ऐलान के बाद प्रियंका ने कहा कि मुझे वायनाड का प्रतिनिधित्व करने में बेहद खुशी हो रही है। मैं उन्हें राहुल गांधी की अनुपस्थिति महसूस नहीं होने दूंगी। मैं कड़ी मेहनत करूंगी, सभी को खुश करने और एक अच्छा प्रतिनिधि बनने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरा रायबरेली और अमेठी से बहुत पुराना रिश्ता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए आइए इसी मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। हम कुछ सवालों को लेकर जनता के बीच पहुंचे, उनसे सवाल पूछे और लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। राय के साथ साथ कुछ विश्लेषण भी करेंगे क्योंकि तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल जो हमने पूछा अपने सर्वे में, वो पहला सवाल प्रियंका गांधी को लेकर था कि क्या वायनाड सीट से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की घोषणा पर आपकी राय क्या है। 43% लोगों ने कहा कांग्रेस का सही फैसला है, 18% लोगों ने कहा प्रियंका की एंट्री में देरी हुई है और 24% लोगों ने कहा कि दक्षिण भारत को एक मजबूत और नया चेहरा मिल गया है। 15% लोग इसमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते। कुछ गेस्ट है मेरे पास, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, नेता बीजेपी, मोहन चंद्र, नेता कांग्रेस और हिमांशु भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मैं बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता अवधेश उपाध्याय मेरे साथ हैं क्योंकि उनसे पूछ लेना जरूरी है। प्रियंका का जो नया कदम है, प्रियंका की जो नई मंजिल है, नई सीट है, नया दक्षिण है, क्या कहेंगे अवधेश जी। देखिए मनोज जी, मुझे तो एक कहावत याद आ रही है और वो आपने सुना होगा कि अंधा बांटे रेवड़ी और फिर अपने को दे। आज वो कहावत पूरी तरह से कांग्रेस पे पूरी तरह से फिट बैठती है। जिस तरह से आप देखिए कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी ने वायनाड सीट को छोड़ने का फैसला लिया, वहीं अपनी बहन को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया। ठीक है, किस तरह से देखिए पूरी तरह से अभी जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस जो है ना एक परिवार की पार्टी बनकर है। जो गांधी परिवार है उसी का संविधान उस पार्टी में चलता है। कल को यदि कोई व्यक्ति छोड़ता है, जो प्रतिभाशाली नेता होता है, प्रतिभाशाली जो कार्यकर्ता होता है कांग्रेस का, फिर ये आरोप लगाएंगे अरे बीजेपी हमारे नेता को तोड़ रही है। अरे भाई, तोड़ने काम तो आप खुद ही कर रहे हो। आपके पास इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने ऊर्जावान नेता हैं, तो वो किस लिए हैं? आप केवल परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। भाई, जहां परिवारवाद की बात आती है, भ्रष्टाचार की बात आती है, तुष्टिकरण की बात आती है, वहां सीधा सीधा नाम किसका आता है? कांग्रेस पार्टी। आज ये पूरी तरह से सिद्ध कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, गांधी परिवार ने, कि भैया कांग्रेस में रहना है तो गांधी परिवार की बात सहनी होगी। चलिए, कांग्रेस के नेता मोहन चंद्र हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। मोहन जी, बीजेपी ने तो अपनी राय बता दी, आप क्या कहेंगे। मोहन जी, चंद्रमोहन शर्मा नाम है, प्रवक्ता कांग्रेस। देखिए, बेसिक प्रॉब्लम क्या है देश के अंदर, जो पार्टी सत्ता के अंदर है भाजपा की, अगर उनके मंत्री संतरी अगर किसी विषय में बात करें तो उनके पास कोई विषय नहीं होता है। अरे विषय यह है कि एक सांसद दो जगह से नहीं चुना जा सकता, एक सीट छोड़नी होती है। और राहुल गांधी जी रायबरेली से लड़ रहे हैं, वायनाड से प्रियंका गांधी जी लड़ेगी, और रायबरेली को भी 2 सांसद मिलेंगे और वायनाड को भी 2 सांसद मिलेंगे। अब विषय आता है कि हम आपको चैलेंज करते, चुनौती देते हैं। अब देश जी सुन लीजिए, हम आपको चुनौती देते हैं। मैं यही कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी को कहिए, अमित शाह जी को कहिए, नड्डा जी को कहिए कि वो वायनाड से लड़े। अरे बीच में आपको बोल रहे थे, मैं चुप सुन रहा था ना, इतनी खलबली क्यों रहती है? पॉपकॉर्न की तरह उछलते क्यों रहते हो? आपकी तारीफ कर रहा हूं 10 साल से सत्ता में हो, उसके बाद भी पॉपकॉर्न की तरह उछलते हो। भाई, आप विपक्ष में रहेंगे, आपकी बात करते हैं, आपको सत्ता में अवधेश जी, चंद्रमोहन शर्मा जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जेपी नड्डा साहब को कहें कि वायनाड से चुनाव लड़ लें। होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा। मुझे अवधेश जी, मेरा वक्तव्य पूरा नहीं हुआ, इन्हें जरा रोकिए तो मैं अपनी बात कह लूं पूरी। जी, कह लीजिए। देखिए, अगर कोई बात अगर कर रहे हैं तो मेरे नेता अवधेश जो अवधेश जी है, सब्र करिए, अपनी बात आपने कह दी, सुनने का दम रखिए। देखिए, आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं तो सुन ले। परिवारवाद से भरी हुई भाजपा परिवारवाद की दुहाई ना दे। अब भारतीय राजनीतिक क्रांतिकारी होने जा रही है, ना शक ना शंका, आ रही है प्रियंका, और आपको अब जवाब देना पड़ेगा उन मणिपुर की नन महिलाओं को घुमाने का,
जवाब देना पड़ेगा आपको पेपर लीक का। अरे कहाँ जवाब वायनाड से उनको घूमते देना घूमते पड़ेगा आप आपको, मणिपुर जो पे पहुंच रेलवे गए। के हादसे हो रहे हिमांशु हैं। भट्ट हमारे साथ मौजूद है। मैं हिमांशु जी के पास चलूंगा, उसके पहले सर्वे का एक और सवाल लोगों के सामने, और सर्वे का सवाल है कि क्या संसद में प्रियंका गांधी की एंट्री से कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा होगा? 66% लोग यानी कि 66% लोगों ने कहा हाँ बड़ा फायदा होगा, 32% लोगों ने कहा फायदा नहीं होगा, और 2% लोग इसमें किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। मैं काफी देर से हिमांशु भट्ट को देख रहा था, मुस्कुरा रहे थे तब, जबकि हमारे कांग्रेस और बीजेपी के साथी जवाब दे रहे थे। आपकी मुस्कुराहट का कारण क्या है हिमांशु जी, जरा बता दीजिए। नहीं, देर आए दुरुस्त आए, मैं तो ये कहूंगा, देर आए दुरुस्त आए। जो एंट्री 2014 में या 2019 में हो जानी चाहिए थी, कम से कम 24 में तो आएगी। मुझे तो इसकी खुशी है। मैं एक पत्रकार हूं नक्शिक 30-35 सालों से, और हम देखते आए हैं कि एक ही परिवार राज करता आया 70-75 साल, एक ही परिवार का राज चलता आया, और फिर भी मैं कहूंगा देर आए दुरुस्त आए। उसकी वजह यह है कि हमने 2014 के बाद 2019 तक और 2019 से लेकर 2023 तक संसद के अंदर कांग्रेस का जो दिखाव रहा, कांग्रेस ने जो किया है 44 और 52 लोगों के साथ, वो देखा है। और क्या किया है वो देखा है, मुझे इसमें इधर दोहराने की जरूरत नहीं है। अब 99 हैं तो आशा रखते हैं, और अब तो एक नहीं दो, प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई संसद के अंदर, एक नहीं दो बड़े नेता हो जाएंगे उनके पास। तो आशा रखते हैं कि बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहेगा, और देश को सही तरह से विपक्ष मिल पाएगा। और जब मैं कहता हूं ना कि विपक्ष मिल पाएगा, लोकशाही के अंदर विपक्ष की भूमिका इतनी ही मजबूत होनी चाहिए जितनी सत्ता पक्ष की। बाकायदा वो विपक्ष व्यंग में नहीं, बातों को उलझा के नहीं, लोगों को गलत वादे करके नहीं, मगर सही तरह से एक शैडो कैबिनेट बना के जो नीति सरकार बनाती है वो ही नीति के सामने उनका ख्याल क्या है उसको रखने में सफल हो जाए, तो ये भारतीय लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है हिमांशु भट्ट साहब के, एक शैडो कैबिनेट बनाई जाए। और शैडो कैबिनेट बनाकर, असल में शैडो कैबिनेट क्या होती है, जितने भी सारे मंत्री होते हैं उनके विभाग होते हैं, ठीक विपक्ष में भी कुछ कुछ सांसदों को उन्हीं मंत्रियों के विभागों की जिम्मेदारी देती है कि आप, अगर आपको लगता है कि उस मंत्रालय में कुछ भी गलत हो रहा है, उदाहरण के तौर पर एचआरडी मिनिस्ट्री गलत कर रही है, तो विपक्ष में किसी सांसद को जिम्मेदारी दीजिए, वो उनकी नीतियों को पढ़ेगा, उनका अध्ययन करेगा, और अगर वाकई गलतियां हैं, कमियां हैं, तो संसद में उसको दिखाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बिल आ रहा है तो आप हंगामा काट दो, हंगामा काटने के बाद आप सदन से चले जाएं, बाहर चले जाएं, वॉकआउट कर दें, और एक तरह से जो सकारात्मक चीज़ें हैं, क्योंकि विधानसभा हो या संसद हो, अगर चलती रहें तो ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बेहतर है। आप चर्चा करेंगे, एक और सर्वे का सवाल ले लेते हैं, उसके बाद मैं अपने साथियों के पास आऊँगा। सर्वे का तीसरा सवाल है कि प्रियंका गांधी को अब कांग्रेस में अगली बड़ी भूमिका क्या मिलनी चाहिए। 21% लोगों ने नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया है, 26% लोगों ने कह दिया कि उन्हें तो कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहिए, और 46% लोगों ने कहा कि भी इंतजार करना चाहिए उन्हें, 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। उपाध्याय जी कुछ कहना चाहेंगे? जी मनोज जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से अपना जो गांधी परिवार वाला जो संविधान चला रही है उसी के तहत चल रही है। अब ये बात कह रहे थे हमारे हिमांशु भट्ट जी ने, बहुत अच्छी बात कही कि विपक्ष वो होता है जो सत्ता पक्ष की जो कमियां है उसको उजागर है। आपने देखा पिछले जो 2019 वाला जो लोकसभा था, उसमें जो विपक्ष था किस तरह से हंगामा करते थे लोकसभा में, किस तरह से टेबल पर चर्चा। अरे आपने भी कम हंगामा नहीं किया उपाध्याय जी, हंगामा आपने भी कम नहीं किया। नहीं, काम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इस तरह के उपद्रव आपने कभी नहीं देखे होंगे जिस तरह से 2019 से अभी तक हुए, जिस तरह से विपक्ष ने किया। बताओ, डायरिया फाड़ कर, पेट फाड़ कर सभापति के मुंह पर फेंके जा रहे हैं। कोई भी देश हित का कानून आ रहा है उसका विरोध हो रहा है। अरे विपक्ष इसलिए होता है, कोई भी यदि कमी लगती है आपको सत्ता पक्ष की तो आप उसको उजागर कीजिए। रही बात प्रियंका गांधी जी की, देखिए अभी तो चुनाव लड़ने की चुनाव लड़ने का फैसला हुआ है, चुनाव लड़ा जाएगा। अभी तो ये निश्चित करना बड़ा मुश्किल रहेगा कि भाई ये हार होगी या जीत होगी।
वो तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही ये फैसला हो पाएगा कि प्रियंका गांधी संसद तक अरे ये पहुंच तो आप पाएंगी तब कि भी नहीं कह रहे हैं, पहुंच राहुल गांधी ने देखो संकेतों में क्या कह दिया था कि बीजेपी को हमको शुक्रिया करना चाहिए, हमने बनारस से प्रियंका अच्छा, गांधी को चुनाव नहीं जी। लड़ाया। जी, मैं अभी चंद्रमोहन जी कह रहे थे, उनकी बात का ही मैं जवाब दे दूं। ये बता रहे थे एक सांसद दो जगह से नहीं लड़ सकता, वो तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था चंद्रमोहन शर्मा जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, काफी समय से पार्टी में हैं, क्या आपका वो नहीं बढ़ता दायित्व कि आप भी वहां चुनाव लड़ें? सब पार्टी को आपको लड़वाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को। तो चंद्रमोहन जी, अगर उपाध्याय जी ने आपको सीधे संबोधित कर दिया तो आप भी उनको सीधे संबोधित कर दीजिए, जवाब दे दीजिए। प्रियंका गांधी जी क्यों लड़ेंगी वायनाड से भाई, ये बताइए ना। जवाब दे इनको जरा चुप करवा दीजिएगा मनोज जी। सबका हक है चुनाव अरे लड़ने उपाध्याय का। जी, जो पार्टी में अरे कार्यकर्ता उपाध्याय है, जी, अब आपने उनको छेड़ ही दिया है तो चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तो जरा सुन लीजिए उनकी। हाँ, चंद्रमोहन जी बहुत ही सुलझे हुए देखिए, ऊर्जावान ऐसा कार्यकर्ता अगर है भाई, तो देखो कांग्रेस चुप नहीं होंगे ये, पार्टी क्या इनकी प्रॉब्लम क्या है, चुप ही नहीं होते हैं। अच्छा अब चुप हो गए, अब चुप हो गए। देखिए, उपाध्याय जी चुप हो अगर जाइए। आप उपाध्याय जी देखिए, इनको बोलने का एक मौका मत गरिमा दीजिए, चलिए बोलिए। ये गरिमा जो सदन में बनाई जानी चाहिए वो आप डिबेट में भी नहीं रखते हैं। अगर आप अपनी बात कर रहे हैं और विपक्ष अगर आपकी बात को सहनता और शरीरता के साथ सुन रहा है तो उसका अधिकार है कि वो आपकी बात पे काउंटर करे। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, अरे परिवारवाद आप नेहरू परिवार को कहते हैं, गांधी परिवार को कहते हैं, परिवार और भी है जो अमित शाह जी के पुत्र क्रिकेट का बल्ला ना पकड़े लेकिन वहां पहुंच जाए। अनुराग ठाकुर भी है, इसी तरह से अभी आपकी वसुंधरा राजे जो भी लड़ी है आपकी दिल्ली के अंदर, बांसुरी स्वराज, वो भी है। पूरी भाजपा परिवार से बढ़ी है, लेकिन आपको परिवार दिखता नहीं है। अब कोई बात नहीं, विषय कहां आता है? विषय आता है मुद्दों की बात आज कौन कर रहा है। देश के अंदर मुद्दों की बात करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को 2014 में देश की जनता ने सत्ता दी 19 के अंदर, और वो बायोलॉजिकल से परमात्मा रूप में चले गए। देश के अंदर किसान सड़कों पे दूसरी बार आके बैठ गया और देश का युवा रोजगार मांगता रहा, उस परमात्मा युग में उसको रोजगार नहीं दिए। देश की महिला का सिलेंडर 400 से 1400 में हो गया, 2 बार की सत्ता तीसरी बार में मिल गई, लेकिन महंगाई नीचे नहीं आई। जिस डॉलर और इकोनॉमी का ब्लैक का पैसा और जो भगोड़े लेके बन गए थे, वो 2 बार की सत्ता गुजर गई, तीसरी बार भी आ गई। देश की जनता ने सरकार को अल्पमत में लाके खड़ा कर दिया, लेकिन वो सब कुछ हुआ नहीं। अरे बायोलॉजिकल बनिए, बायोलॉजिकल बन के सामना करिए उस जननायक का जिसने देखिए मोहनचंद शर्मा जी, देश की यात्रा करी। बीजेपी के पास तो फिर भी 240 सीटें हैं, आपके पास तो जब आपने यूपीए सरकार चलाई इतनी भी सीटें नहीं थी। तो अगर ये अल्पमत की सरकार है तो आपकी भी तो 10 साल अल्पमत की सरकार चली है ना। सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं उपाध्याय जी, सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो सर्वे का सवाल है कि राहुल गांधी, जो हमने जनता से पूछा, लोगों से पूछा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच खींचतान की खबरें आती रहती हैं, आपकी राय क्या है? 19% लोगों ने कहा खींचतान है, 31% लोगों ने कहा खींचतान नहीं है, और 39% लोग कह रहे हैं कि विरोधियों का प्रोपेगेंडा है, और 11% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। हिमांशु जी जवाब। मेरा जवाब ये रहेगा कि दोनों के बीच में खींचतान है या नहीं, उसका फैसला वही लोग करेंगे, और उन्होंने ही कर दिया। आज से 10 साल पहले हम जाए 2014 के अंदर, तो प्रियंका जी ने कभी नहीं कहा था मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं। उन्होंने कहा था मैं रायबरेली में सोनिया जी के लिए काम करूंगी, मेरी मां की सीट पे काम करूंगी। मगर अब जब बात आ रही है 10 साल के बाद, तब प्रियंका जी चुनाव लड़ने को उत्सुक है। देखिए, वो जो कहती है कि मैं सहर्ष स्वीकारती हूं, मैं इनकी कमी नहीं खलने दूंगी, इसका मतलब ही ये होता है, आम आदमी तो वही समझता है भैया, एक पत्रकार भी वही समझता है कि वो चुनाव लड़ने को तैयार है। वो वैसे ही चुनाव लड़ने को अमेठी से भी तैयार थी शायद, या रायबरेली से भी, मगर विल गिव हर अ बेनिफिट ऑफ डाउट। यहां तो उन्होंने खुल के कह दिया वायनाड से। तो मुझे लगता है शायद कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई कि अभी प्रियंका गांधी को खर्च नहीं करना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस क्या बीजेपी को भी उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में ये स्थिति आ जाएगी। बीजेपी को भी ये नहीं लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में स्थिति आएगी। लेकिन हिमांशु जी, जो चुनाव लड़ना चाहता था उसे टिकट नहीं मिला, और वो नाम है रॉबर्ट वाड्रा का। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन टिकट नहीं मिला। अब टिकट मिल गया प्रियंका गांधी को, तो प्रियंका गांधी को टिकट मिला है, उस पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा, सुनिए। खुश हूं कि मैं हमेशा
मैंने काफ़ी बारी मैंने ये बोला है कि कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि प्रियंका की जगह संसद में है, क्योंकि खाली प्रचार के लिए नहीं है, खाली मेहनत के लिए नहीं है। उन्होंने बहुत समय से मेहनत की है और अगर प्रियंका सांसद बनती हैं तो अपने जो काम हैं वो बड़े पैमाने पे कर पाएंगे और उनकी जगह ज़रूर संसद में है। तो वो महिलाओं की जो ज़रूरतें हैं और उसके बाद उसकी ज़िक्र कर पाएंगी। तो मैं सहमत हूँ और बहुत खुश हूँ कि ये इरादा लिया गया है कि वो वायनाड से अपने इलेक्शन लड़ें। प्रियंका जी अब वापस जाएंगी, अब लोकसभा चुनाव लड़के संसद में जाएंगे, तो आपको क्या लगता है महिलाओं के लिए कितनी बुलंदी से वो उनकी आवाज़ वहाँ उठा पाएंगी? प्रियंका ने हमेशा महिलाओं के लिए समय निकाला है और उनके लिए लड़ी हैं। जैसे उनका नारा था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और हर जगह गई। और मुझे लग रहा है इस बारी जब वो संसद में होंगी तो इसी तरीके से वो महिलाओं के लिए बहुत मेहनत करेंगी, उनकी जो आवाज़ है बुलंद करेंगी। और मुझे ज़रूर महिलाओं को बहुत ही खुशी हुई है कि प्रियंका संसद में होंगी, उनकी बात ज़रूर रखेंगी। इस बीच प्रियंका गांधी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्री हो चुकी है। इसके मायने कांग्रेस पार्टी किस तौर पर देखती है, हमने ये सवाल पूछा संडे गार्डियन के मैनेजिंग एडिटर पंकज बोरा साहब से। पंकज जी, आप कैसे देखते हैं इस एंट्री को? देखिए, प्रियंका जो थी वो हमेशा से पॉलिटिक्स में, सियासत में आने का उनके आसार थे और जो है कई सालों से, कई वर्षों से जो है वो पॉलिटिक्स में डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भी काम करती आई हैं। वो अपनी माँ के लिए अमेठी में भी और रायबरेली में भी कैंपेन करती थी। उसके अलावा जो है उन्होंने पिछले कई चुनावों में पार्टी के लिए सिलेक्टिव कैंपेनिंग की है। इस बार उनकी जो स्पीचेस थी और उनकी जो कैंपेन थी उसकी लोगों ने बहुत सराहना की और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के कई इश्यूज़ के ऊपर जवाब जो है बहुत कड़े ढंग से दिए। तो इसकी भी लोगों ने काफ़ी सराहना की। जी। कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि राहुल गांधी ने रायबरेली क्यों चुना, वायनाड छोड़कर, इसके मायने क्या है? देखिए, रायबरेली जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी एक तरह से रूहानी रिश्ता है रायबरेली से। उनके दादा फिरोज़ गांधी, उनकी दादी इंदिरा गांधी, उसके बाद उनकी माता जी सोनिया गांधी, ये सब रायबरेली से लड़े हैं। तो एक तरह से जो है एक कंटिन्यूटी थी और रायबरेली की जो आवाम है वो भी चाहती थी कि वो इसी परिवार से, इसी फैमिली से कोई आए। तो राहुल गांधी ने यही उचित समझा है कि वो रायबरेली पे फोकस करेंगे और वायनाड को प्रियंका के लिए छोड़ देंगे। और उसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपने आप को मजबूत करना है। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कांग्रेस काफ़ी हद तक ठीक ठाक है और उनको जो है मेन अपनी मजबूती जो है वो अब उत्तर भारत में अपने आप को कंसोलिडेशन करनी है। इस कारण भी राहुल गांधी का यहाँ होना पार्टी का ये निर्णय लगता है, ये इसीलिए है। अब यहाँ एक सवाल और निकल कर आता है और वो सवाल है कि प्रियंका गांधी की एंट्री से कांग्रेस की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, आप क्या मानते हैं? देखिए, प्रियंका गांधी जो है एक उनका नेचुरल स्वभाव है जिसके कारण वो लोगों से कनेक्ट करती हैं। कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो उनका उत्साह बढ़ेगा और वो जो है कि ज़्यादा जोश में काम करेगा। और प्रियंका गांधी का जो बोलने का तरीका है और कैंपेन करने का तरीका जो है वो काफ़ी लोकप्रिय रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी को मजबूती लाएगा। और जहाँ तक कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स की बात है, हाँ, उसमें दो पावर सेंटर हो सकते हैं, राहुल और प्रियंका। इस चीज़ पे काफ़ी लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इनकी आपस में बनती नहीं है, लेकिन ये जो है इसके अलावा कि स्टेज के ऊपर एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करते हैं। अब फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जब तक उनकी माता जी सोनिया जी जिंदा है और जब तक वो पॉलिटिक्स में है तो मेरे को नहीं लगता वो अगर इनके बीच में कोई अगर मन मिटाव किसी चीज़ पे है वो सामने आएगा। जी। तो गांधी परिवार से प्रियंका भी अब सक्रिय राजनीति में उतर चुकी हैं और कांग्रेस
उम्मीद कर रही है कि गांधी परिवार से वो तीसरी सदस्य होंगी जो संसद में नजर आएंगी। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस ये तीसरी सदस्य नहीं है। इनसे पहले जो है कि इनके पिताजी भी थे राजीव गांधी, इनकी दादा वो भी पॉलिटिक्स में थे, इनके चाचा संजय गांधी भी पॉलिटिक्स में थे, इनके जो चचेरे भाई हैं फिरोज वरुण गांधी वो पीलीभीत से थे, इनकी चाची जो है वो सुल्तानपुर से थी, अभी अपना 10वां चुनाव लड़ी थी, 10वीं बार वो सदस्य होती, लेकिन इस बार हार गई। तो गांधी फैमिली के तो कई सदस्य जो है इलेक्शन लड़े हैं। तो ये अब इनके ऊपर जो चार्ज लगता है कि लेकिन परिवारवाद हर पार्टी में है, लेकिन अगर लोग किसी को चुन के भेजते हैं, ये जो इल्ज़ाम जो है ये डाइल्यूट हो जाता है। लालू यादव के बेटे हैं, चौटाला जी के बेटे हैं, प्रकाश सिंह बादल के बेटे हैं, फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं, महबूबा मुफ्ती है, उधर प्रेम कुमार धूमल जी के बेटे अनुराग ठाकुर हैं, राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह हैं, उधर उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले है, मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश है, तो एम करुणानिधि के बेटे एम के स्टैलिन है। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसका अब परिवारवाद का इस देश में एक तरह से एक्सेप्टेंस जब लोगों की आवाम की लगती है तो लोकतंत्र जमहूरियत में ये अच्छा, एक नाम और निकल कर आता है, वो नाम है रॉबर्ट वाड्रा का। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं कि राजनीति में उनकी एंट्री होने वाली, आपको लगता है? देखिए, इसके ऊपर जो है मैं अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, लेकिन इसका जो फाइनल निर्णय है वो कांग्रेस हाईकमांड को करना है। गांधी फैमिली को कलेक्टिवली इसके बारे में सोचना है, और अगर वो उचित समझेंगे तो इनको लड़ाएंगे, अगर नहीं उचित समझेंगे तो नहीं लड़ाएंगे। इनकी ख्वाहिश बेशक है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, लेकिन ख्वाहिश से ज़्यादा जो है पार्टी का निर्णय क्या होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पार्टी का निर्णय महत्वपूर्ण होता है। और प्रियंका गांधी जब चुनाव लड़ रही थी तो निश्चित तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे का यह फैसला था कि प्रियंका वहां से चुनाव लड़े। इस तरह की खबरें बाहर आई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी